प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 के हिंदी पेपर का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये 12 जिले का पेपर है जो आज हुआ है। आज यानी कि 17 अप्रैल को हुआ है। तो जिस भी जिलों में यानी कि जहाँ पर भी जो हिंदी पेपर नहीं हुआ है वो इस पेपर को जरूर सोल्व करके जाएं। इसमें से उनके जो है अधिकतम क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं कि मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उसमें से लगभग इसमें जो है 90 मार्क्स यानी कि लगभग 90 नंबर के जो है इसमें क्वेश्चन आए। इसमें केवल हमारा बताया हुआ दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वही नहीं आया, बाकी सारे क्वेश्चन जो है उसमें से ही आए हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला हमारा क्या है, यहाँ पर पहला हमारा उसने दे रखा है अपठित गद्यांश। क्लियर। तो ये अपठित गद्यांश से अगर हम इसका उचित शीर्षक देखेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा पर लिखा गया है, तो इसका अंग्रेजी भाषा ये हो जाएगा। और स्वतंत्र राष्ट्र की संस्कृति के लिए किसे खतरनाक बताया गया है, तो ये इसमें अंग्रेजी भाषा को जो है बताया गया है। इसके बाद इसमें देखिए, इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है। सुनियोजित एवं संस्कृति शब्दों में जो है प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पर देखो, सुनियोजित में तो सु जो है उपसर्ग आएगा और संस्कृति में जो है सम उपसर्ग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम आज भी अंग्रेजों को क्यों अपना रहे, क्योंकि ये जो हम पाश्चात्य संस्कृति में जाना चाह रहे हैं उस वजह से। और इसके अथवा में भी एक और है, तो ये अथवा वाला हमने आपको इम्पोर्टेंट में बताया था और सेम वैसे के वैसे ही, और क्वेश्चन भी लगभग सेम वैसे के वैसे इसने दे रखे हैं। तो देखो, इसके उचित जो इसका शीर्षक है अगर उसकी हम बात करें तो इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा इसमें, यहाँ पर देखो ये मानव संस्कृति के ऊपर लिखा गया है, तो इसका जो उचित शीर्षक है वो होगा मानव जीवन एवं संस्कृति। और इसके बाद देखिए, लकड़ी का प्रतिरूप किसे बताया गया है, तो ये कोयले की जो लकड़ी है उसको लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। इसके बाद है मानव जीवन को सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया, तो मानव जीवन को सर्वप्रथम संरक्षण प्रकृति ने दिया। ये हम पैसेज की क्वेश्चन है, गद्यांश की क्वेश्चन है। इसके बाद वनवास में राम जी ने कहाँ निवास किया था, तो यहाँ पर देखो पंचवटी नामक स्थान पर इन्होंने कुटिया बनाई थी, उसमें जो है इन्होंने निवास किया था। इसके बाद है पंचवटी में निहित समास का नाम, यानी कि पंचवटी, पांच वटियों का समूह पंचवटी। तो यहाँ पर जो है कौन सा द्विगु समास हमारा आ जाएगा। इसके बाद है पेड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ों की लकड़ी, उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट है, लकड़ी का बुरादा है, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद देखो, अगला हमारा क्या है, अपठित काव्यांश है। तो केवल ये अपठित काव्यांश हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं आया है, बाकी इसके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप इसको देख लेना एक बार, इसकी पीडीएफ आपको अभी जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद हम जो है यहाँ पर जो है निबंध की बात करेंगे। तो ये सारे निबंध हमने विद्यार्थी वाला, जल संरक्षण वाला, मेरा आदर्श शिक्षक, ये तीनों बता रखे थे। इसमें एक और है निरीक्षण, तो ये आपको एक ही करना था इसमें केवल। इसके बाद देखिए, हमने आपको ये भी बता रखी थी एप्लीकेशन की, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा का छात्र ओम प्रकाश मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखी है जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। तो ये आप कर सकते हो आसानी से। इसके बाद देखिए, व्याकरण के क्वेश्चन है। व्याकरण के सारे क्वेश्चन जो हमने व्याकरण करवाई थी उसी में से आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जो है उसको देख सकते हो निकाल कर। तो यहाँ पर देखो, हम व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा हमने आपको बढ़िया अच्छे से समझा रखी है कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो देखिए, उपसर्ग यानी कि जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का जो है अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय की बात करें तो ये किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। और इनके दो दो उपसर्ग की बात करें तो हम दो उपसर्ग आप कोई से भी लिख सकते हो, जैसे स उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, ये दो उपसर्ग हो गए। दो प्रत्यय की बात करें हम तो हम लिख सकते हैं ईय लिख सकते हैं और ता लिख सकते हैं, ईय और ता। इसके बाद है कारक की परिभाषा लिखिए व सारणी बनाकर सभी कारकों के प्रसर्ग लिखिए। तो देखिए, कारक क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद देखिए, इसने कारक चिन्ह बनाने के लिए बोला है। तो हमारे देखिए, एक तो होता है हमारा कर्ता, कर्ता इसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने। इसके बाद एक होता है हमारा कर्म, तो कर्म का क्या आता है, को। और इसके बाद एक होता है हमारा करण, तो करण का क्या आता है, से द्वारा या के द्वारा। इसके बाद है संप्रदान, संप्रदान में क्या आता है, इसमें आता है
को या के लिए, ये दो चीज़ें आती है संप्रदान में, को या के लिए। इसके बाद अगला हमारा आता है अपादान। तो अपादान में क्या आता है, से आता है, लेकिन किस में, अलग होने के लिए। किस कोई भी वस्तु या कुछ भी अलग हो रहा है तो वहाँ पर हम अपादान जो कारक है उसका यूज करते हैं, से, यानी कि अलग होने के लिए। इसके बाद हमारा संबंध है। संबंध में क्या आता है, का, की, के, इस तरह के जो है आते हैं। इसके बाद अधिकरण है। अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में आता है और पर आता है, ये दो चीज़ें अधिकरण में आती हैं। इसके बाद संबोधन में हरे, ओ, इस तरह से है, हो, ये आते हैं। तो ये थे आपके किसके, व्याकरण के क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ये आपका पठित गद्यांश और काव्यांश है, तो ये आपके किस में है, किताब के हैं, तो आप इनको देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये देखिए ये हमने करवा रखा था, ये वाला हमने करवाया था इम्पोर्टेंट में आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर किस किताब के क्वेश्चन ले रखे हैं, तो किताब के क्वेश्चन में ड्यूरेशन हमने जो है सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है आपको करवा रखे हैं। जैसे गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, महादेवी वर्मा के जन्म के समय लड़कियों की दशा कैसी थी, वह आज लड़कियों के जन्म के संबंध में कैसी परिस्थितियां हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है ये हमने इंपॉर्टेंट में करवा रखे हैं। इसके बाद देखिए, मेघ रूपी मेहमान आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए, ज्ञान रूपी आंधी का वक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कवयित्री द्वारा मुक्ति किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं इधर। इसके बाद और भी क्वेश्चन है ये देखिए, आपदाओं से निपटने हेतु अपनी तरफ से कुछ सुझाव लिखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा, ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे सदाबहार क्वेश्चन है जो लगभग हर जिले में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, लेखक ने बच्चन की जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों को जो है उबारा है, और गरीब आदमी का संसार नहीं उजड़ना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है हमने इंपोर्टेंट में करवा रखे हैं। तो इसलिए जिस भी स्टूडेंट का जो है हिंदी का पेपर नहीं हुआ वो एक बार हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं हिंदी के वो ज़रूर देख कर जाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर